एस्टॉन टैक्सफिन के म्यूचुअल फंड की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। म्यूचुअल फंड की इस सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। यह एपिसोड इस सीरीज का 22वां एपिसोड है। मेरा नाम डीएम झा है। फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास एवेन्यूज ए और एवेन्यूज बी दो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, और जब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ए में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न इस तरह से आता है, और यदि एवेन्यूज बी में हम यदि इन्वेस्ट करते हैं तो इसका रिटर्न इस तरह से आता है, और आपसे पूछा जाए कि आप किस एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो नेचुरली आप कहेंगे कि हम एवेन्यूज बी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंट है। किसी भी टाइम कोई इंटर करे या एग्जिट करे उसको रिटर्न बराबर मिलेगा, जबकि एवेन्यू ए में ये डिपेंड करता है कि वो इंटर कब किया और एग्जिट कब किया, उसके हिसाब से डिपेंड करता है उसको रिटर्न कितना मिलेगा। इसमें यह खतरा है कि एंट्री और एग्जिट टाइम हमें प्रॉपरली सेलेक्ट करना पड़ेगा। सामान्य अवस्था में जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो हम 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का CAGR देख लेते हैं, या यदि म्यूचुअल फंड एडवाइजर की सलाह लेते हैं तो वो भी हमें CAGR ही दिखाते हैं, और उसके बेसिस पे हम निर्णय लेते हैं कि हमें किस फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि CAGR पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बताता है, वो ये नहीं बताता है उस पॉइंट के बीच में रिटर्न उसका कम था या अधिक था। ये A से B तक की जर्नी बताता है, लेकिन A से B के जर्नी के बीच में कितनी कठिनाइयाँ थी, कितने पहाड़ थे, कितने पताल थे, ये वो नहीं बताते। तो चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न वर्सेस रोलिंग रिटर्न की। ट्रेलिंग रिटर्न को हम CAGR भी कहते हैं। यह 2 पॉइंट्स के बीच का रिटर्न बताता है, और उस 2 पॉइंट्स के बीच डेली, वीकली, मंथली या फोर्टनाइटली बेसिस के मूवमेंट को नहीं बताता। मतलब A से B जब हम जर्नी करते हैं तो A से B में कितना समय लगा ये बताता है, लेकिन A से B के बीच ये नहीं बताता है वो कि A से A.1 में, A.2 में, A.3 में कितना समय लगा या कितना रिटर्न मिला। उसी हिसाब से वहाँ से लेकर वहाँ क्या होता है ये इसके बारे में नहीं बताता। ये ओनली इट सेज दैट इट इज़ द रिटर्न बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यह रिटर्न एक स्नैपशॉट है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। आज के दिन में किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के स्कीम का CAGR क्या है ये बताता है, ये नहीं बताता उस कल यदि हो सकता है कि इसका CAGR अलग हो, आज अलग होगा, कल अलग हो सकता है, और ये वाइड वेरिएशन हो सकता है। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न की। रोलिंग रिटर्न स्पेसिफिक पीरियड का एनुअलाइज रिटर्न है। मैं फिर रिपीट करता हूं, रोलिंग रिटर्न स्पेसिफिक पीरियड का एनुअलाइज रिटर्न है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह चूजन फ्रीक्वेंसी, जो कि डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली हो सकता है, पर का ट्रेलिंग रिटर्न है, और यह फंड के परफॉर्मेंस का एक कंप्रिहेंसिव पिक्चर है, जिसके आधार पर हम किसी फंड के परफॉर्मेंस के बारे में एक बेहतर डिसीजन, एक बेहतर फैसला ले सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, रोलिंग रिटर्न एक कंप्रिहेंसिव पिक्चर बताता है, जबकि ट्रेलिंग रिटर्न एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका रिटर्न बताता है। हम यह भी कह सकते हैं कि रोलिंग रिटर्न देखने से हम यह पता कर सकते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है या नहीं। CAGR में या ट्रेलिंग रिटर्न में हम ये नहीं कह सकते कि फर्म का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस है या नहीं, बिकॉज वो एक पॉइंट पर दिखा देता है कि आपका रिटर्न इतना था, बीच में क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन रोलिंग रिटर्न बताता है कि बीच का भी जानकारी देता है, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि इसका रिटर्न कंसिस्टेंट था या इनकंसिस्टेंट था। इसको भी एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कोई स्कीम है जिसका 19 से 19 में हमने इन्वेस्ट किया, और 2022 में हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। हम लाइव एग्जांपल लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप रेगुलर प्लान ग्रोथ का। हमने ये माना इस केस में कि 24/3/19 को किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, और 24/3/22 को उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि उसका उस फंड का 24/3/22 के डेट में क्या होता, यदि वो 24/3/21 में एग्जिट करता तो क्या होता, यदि वो 24/3/20 में एग्जिट करता तो क्या होता। फ्रेंड्स, अब यहां देखिए 24/3 को इन्वेस्ट किया,
19 से 20 के बीच में इसका रिटर्न -22.67% था। उसके पहले ये देख लें 24/3/19 को इन्वेस्ट किया और 24/3/22 को हम एनालिसिस कर रहे हैं कि उसका CAGR कितना था। वो CAGR देखा हमें 26.02। ये 19 से 22 का CAGR था। जब हमने कंपेयर किया 19 से 21 का CAGR, ये 24.11 था। लगा कि 26-24 इट इज ऑल अराउंड, कोई विशेष फर्क नहीं है। लेकिन जब हमने 20 से 22 का CAGR लिया, इट वॉज 60.87%। अब इन तीनों CAGR को यदि कंपेयर करें तो ये 25 के आसपास, ये 60 के आसपास। फ्रेंड्स, आप ऊपर देखें, फिर कंपैरिजन क्या क्या किया हमने। पहले कंपैरिजन करना चाहेंगे 19 से 22 का CAGR, फिर किया हमने 19 से 21 का CAGR, फिर हमने किया 20 से 22 का CAGR। मैं फिर रिपीट करता हूं, पहला 3 साल 19 से 22, दूसरा 20 से 22 मीन्स लास्ट 2 इयर्स का, और तीसरा 19 से 21 मीन्स 19 से 21 के बीच में हर कंपैरिजन किया और तीनों में CAGR जो है ये अलग अलग है। इससे हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि हम इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। इसके लिए हमें उसका रोलिंग रिटर्न देखना होगा। और हमने देखा कि 24/3/19 को जिसने इन्वेस्ट किया था, 20 में जब रिटर्न एनालाइज किया गया, दिस रिटर्न वाज -22.67%, जबकि 20 से 21 का जब कंपेरिजन किया गया, इट वाज 98.01%। फिर 21 से 22 कंपेयर किया गया, इट वाज 30.70%। इन तीनों रिटर्न को देखने से हमें ये समझ में नहीं आता कि इस फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब हम यहाँ CAGR देखते हैं 26% फॉर लास्ट 2 ईयर्स और लास्ट 2 ईयर्स का 60.87, हमें लगता है कि निश्चित रूप से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि फ्रेंड, ये रिटर्न दिखाता है कि इनकंसिस्टेंट है, बट हमने ये एग्जाम्पल 24/3/19 का जानबूझ के लिया है, बिकॉज 24/3/19 को सेंसेक्स कोविड के कारण लोएस्ट पॉइंट पे था। तो हम ये इसको प्रॉपरली ठीक से समझाने के लिए हमने ये डेट पर्टिकुलरली लिया हुआ है। मैं इस फंड का ना प्रमोट कर रहा हूँ ना क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं एक फिगर दे रहा हूँ इन लाइट ऑफ द ट्रेलिंग एंड दिस रोलिंग रिटर्न। और कोविड का भी कंपैरिजन, कोविड में चूंकि काफ़ी मार्केट गिर गए थे, उसको भी मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा। तो फ्रेंड्स, ये देखने से हम ये नहीं कह सकते कि हमें CAGR देख के हमें इसमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे, इस पूरे डिस्कशन से हमें ये पता चलता है। अब देखें इसमें कि वेरिएशन कितना है। वेरिएशन इज अराउंड 120%, 98% लास्ट 3 ईयर्स में मैक्सिमम रिटर्न गया है 1 साल का, और -22% नेगेटिव में रिटर्न गया है। मतलब टोटल ये वेरिएशन जो है इट इज 120% के आसपास। सो हम ये कह सकते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले CAGR जरूर देखना चाहिए, लेकिन CAGR देखकर ही हम फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। CAGR देखने के बाद स्कीम की, फंड की कंसिस्टेंसी देखने के लिए हमें रोलिंग रिटर्न जरूर देखना चाहिए, और उसके बाद पीयर कंपैरिजन कर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। मीन्स हम CAGR देख लें, हमें CAGR जैसे कि हाँ ठीक है, तो हम आगे बढ़ें, उसका रोलिंग रिटर्न देखें, और रोलिंग देखने के बाद जो फ्लक्चुएशंस, जो इनकंसिस्टेंसी उसमें दिख रही है, पीयर से कंपैरिजन करें कि उसी CAGR के रेंज में कोई पीयर स्कीम जो इससे अधिक कंसिस्टेंट है, हम उसको चूज करें, ना कि इसको। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ लगी हो ये भी बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो ये ज़रूर बताएं। और आपने यदि अभी तक अपना चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कोई नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन जाए। और फ्रेंड्स, हमारे म्यूचुअल फंड्स पे कई वीडियोस हैं और डायरेक्ट एक्सेस पे भी कई वीडियोस हैं। म्यूचुअल फंड के सारे वीडियोस के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और अपनी मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। गुड